आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि कुछ दिन के एनालिसिस पर हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा सभी को इस्तेमाल के लिए नहीं कही जा रही है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि जब तक उसे लेकर कोई संतोषजनक स्टडी नहीं हो जाती तब तक इसे किसी भी कीमत पर सभी को लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। और यही नहीं, सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश में इस दवा की कहीं कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के देशों के द्वारा भारत से मांगी जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर आम आदमी को इसे दिए जाने या फिर उसके खुद से इसे लेने को लेकर एक जानकारी को सामने रखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में शोध करने वाली भारत की अग्रणी संस्था आईसीएमआर ने साफ किया है कि अभी मौजूदा समय में इस दवा को सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसे देते हुए अभी इतना पर्याप्त समय नहीं हुआ है कि उसके आधार पर कोई नतीजा निकाला जा सके। जब भी कोई स्टडी की हम बात करते हैं तो वो ऐसे मोड पे रहे कि उसके रिजल्ट्स एनालाइजेबल रहे, उसका हम जनरलाइज कर पाए, यानी उसके आधार पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये बोल सके, उसी वक्त हम ये बोलने के पोजीशन में रहेंगे। एक इसलिए मैं अभी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जो मैंने पहले बताया था, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लंबा रहना चाहिए। अगर वो न रहा तो मेरे कंक्लूजन्स गलत आ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देके बोलता हूँ कि समझ लीजिए मैंने ये स्टडी सिर्फ 5 दिन किया और 5 दिन में बीमारी लगने का चांस कम होगा, मैंने 15 दिन अगर ड्यूरेशन रखता था तो मुझे क्या लगेगा, ये दवा जो है ना ये बहुत असरकारक है, लेकिन ये कितना सही होगा ये मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो समझ में आ जाएगा। एक मन में से निकालना बहुत जरूरी है, ये प्रोफिलैक्सिस की दवा करके हम देख रहे हैं, अभी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी करके देख नहीं रहे हैं, तो हमको इसका उपयोग जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स में करना है ये स्टडी के अंतर्गत, या जो लैब कंफर्म्ड केसेस हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनमें ही करना है। ये पैनिक जो फैल चुका है इसमें अक्सर ये दिखाई देता है कि हम थोड़ा रीजनिंग जो होता है, हमारी सोच जो होती है थोड़ी इमोशनल बन जाती है। हम ये सोचते हैं कि मैं भी खा लूँ तो अच्छा होगा। ये टालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास उतना एविडेंस नहीं आएगा हम आम लोगों को ये दवा लेने के लिए हम न बोलेंगे, न उनको ये लेना उनके सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी दवा जो रहती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो डॉक्टर को मालूम होते हैं, किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसका तो हमने कभी रिकमेंडेशन नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने साफ किया है कि अभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसे देते हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अगर अभी वो कम दिन के आधार पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इसे एक पर्याप्त समय तक परखने के बाद ही इसको लेकर कोई निर्णय लिया जाए। यही नहीं, डॉक्टर गंगा खेड़कर ने एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को लेकर भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि अभी तक उन्हें ये नहीं मिला है। उन्होंने इस टेस्ट के फायदे बताते हुए कहा कि इससे हॉटस्पॉट एरिया में उन्हें ट्रेंड जानने में आसानी होगी। अभी तक जो सप्लायर ने बोला है डिलीवरी करेगा वो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन वो 2-3 दिन में देने का बोल चुका है, तो किट्स तो आएंगे। अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा? ये एंटीबॉडी किट्स हैं, एंटीबॉडी किट्स रहने की वजह से वो देरी से पॉजिटिव आते हैं। जब वो आते हैं वो किस चीज़ का निदर्शक होते हैं, वो ये बताते हैं कि इंसान के शरीर में ये विषाणु गया था क्या, वो विषाणु पहले गया होगा, इंसान ठीक हो गया होगा, या तो ऐसे होगा कि वो विषाणु आज भी है तो उसको बाद में पीसीआर करना पड़ता है। अब इसका फायदा कहाँ होगा? इसका फायदा 2 जगह पे होगा। आप अगर हॉटस्पॉट्स में जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि कितने लोगों का एक्सपोजर हुआ है, यानी अपने यहाँ बीमारी कितनी फैली हुई है ये अगर समझना है तो ये किट को इस्तेमाल करके आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। यानी आज इतने लोगों को हुई थी वो हॉटस्पॉट में, कल इतने लोगों को हुई, तो मैं कंटेनमेंट मेजर्स में कितना सक्सेसफुल रहा। दूसरा फायदा इसका क्या होता है, जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर है, वो हेल्थ केयर वर्कर का मैंने टेस्ट किया, उसकी टेस्ट अगर पॉजिटिव आई, उसका पीसीआर अगर निगेटिव आया तो वो इम्यून हो चुका होगा।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मलेरिया की दवा को लेकर की जा रही इस स्टडी में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।